इसमें कोई दो राय नहीं है और ये बात शी जिनपिंग भी जानते हैं और चीन भी जानता है। मोदी की वापसी पर सीमा पर और कड़ी चुनौती मिलेगी। ये बात हवा हवाई नहीं रह जाएगी। पहले चीन गीदड़ भपकी देता था, धमकाता था और भारत सुनता था, लेकिन अब चीन को जवाब मिलता है। भारत नैरेटिव और ज्यादा प्रबल होगा, मजबूत होगा, ये बात चीन समझ रहा है। दुनिया में भारत की साख और ज्यादा मजबूत बनेगी। इकोनॉमी के साथ राष्ट्रवाद का भाव भी भारत में बूस्ट हो रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की ओर भारत बढ़ रहा है और ये हर देशवासी के दिल में, हर भारतवासी के दिल में घर कर रहा है और इससे भारत की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इसलिए 2024 में मोदी की सत्ता में वापसी की वजह से चीन की जियो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस काफी सीमित रह जाएगी। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। खुद के लिए सुपर पावर का भ्रम पालने वाला चीन जानता है कि एशिया में अगर उसे कोई रोक सकता है, उसे सबसे बड़ी चुनौती दे सकता है, उसके राह में सबसे बड़ा रोड़ा है, तो वो भारत है। और आज जिस नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है, चीन को हर मंच पर चुनौती मिल रही है और चीन को हर मंच पर भारत एक्सपोज कर रहा है। क्योंकि आज का भारत आंखों में आंखें डालकर बात करता है। पीएम मोदी के अल्फाज आपको याद होंगे, जिस तरह से उन्होंने कहा था ये नया भारत है, नई भाषा में जवाब देता है, उसी की भाषा में, दुश्मनों की भाषा में जवाब देता है। आपको सुनवाते हैं प्रधानमंत्री का बयान। लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। हमारे वीर सैनिकों ने दिखा दिया है कि वो कभी भी मां भारती के गौरव पर आंच नहीं आने देंगे। दुनिया जानती है कि 2024 में भारत दुनिया को दिशा दिखाएगा, फिर चाहे वो जंग के मोर्चे हो, ग्लोबल वार्मिंग के मोर्चे हो, योग के मोर्चे हो, समानता और सद्भाव के मोर्चे हो। इसलिए जिनपिंग का और चीन का डर बढ़ता जा रहा है। डर क्यों बढ़ रहा है मैं आपको बताता हूं, कैसे अलग थलग पड़ रहा है। अब देखिए कि चीन की इकोनॉमिक क्राइसिस में है, ये पूरी दुनिया इस बात को जान रही है, क्योंकि चीन की इकोनॉमी में दिक्कत आ रही है। म्यांमार का गृहयुद्ध चीनी सीमा में पहुंचा। श्रीलंका में भारत और रूस एयरपोर्ट खरीद रहे हैं। पाकिस्तान में जो बीआरआई का पैसा था वो लगभग डूब चुका है, खत्म हो चुका है। बहुत बड़ा निवेश चीन का डूब गया। चीन का पैसा डूबा तो इससे चीन को दिक्कत हुई, चीन की इकोनॉमी खराब हुई और नेपाल ने भारत को चीन से बेहतर दोस्त माना और नेपाल के दौरे पर एस जयशंकर भी, उसकी डिटेल भी मैं आपको बताऊंगा। बांग्लादेश चीन को चालाक साहूकार कह चुका है, यानी बांग्लादेश भी चीन की हकीकत जान चुका है। इसलिए चीन की हालत खराब है, यानी चीन की चालबाजी और पैंतरेबाजी को हर कोई पहचान गया है। और चीन ने, पड़ोसियों ने, जो चीन के पड़ोसी हैं, उन्होंने चीन को छोड़कर भारत की दोस्ती का हाथ थाम लिया है, जिसकी वजह से पीएम मोदी और भारत की विदेश नीति पर जो विश्वसनीयता वो बढ़ी है। इसकी एक बड़ी वजह ये भी है, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर भी नेपाल के दौरे पर हैं। ऐसे में भारत नेपाल के 1000 करोड़ की सहायता नेपाल को देने जा रहा है, जिससे भारत और नेपाल के संबंध और ज्यादा मजबूत होंगे। चीन जानता है कि वो पहले से ही इंटरनेशनल स्टेज पर कई जगहों पर रणनीतिक तौर पर फंस चुका है। ऐसे में अगर उसने अब भारत को उकसाया तो उसे कई गुना नुकसान हो सकता है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री की स्ट्रैटेजी है अपने दुश्मनों को काउंटर करने की, घेरने की, उसे चीन कॉर्नर होगा, ये चीन जानता है। और पीएम की वापसी होने जा रही है, ये भी चीन को आभास है। इससे चीन की जनता का गुस्सा जिनपिंग को झेलना पड़ सकता है अगर चीन कॉर्नर हुआ। इसलिए चीन भारत के साथ दोस्ती की, सुलह की एक बहुत सधी हुई चाल चलना चाहता है, अपने रिलेशन को बहुत न्यूट्रल रखना चाहता है, जिससे जिनपिंग के खिलाफ किसी तरह की कोई एंटी इनकम्बेंसी सामने ना आए। वैसे तो जिनपिंग भारत के खिलाफ साजिश करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। बहुत पीछे जाने की आवश्यकता नहीं, G20 की बात याद कर लीजिए। G20 समिट में दिल्ली न आकर जिनपिंग वर्ल्ड ऑर्डर को एक नया संदेश देना चाहते थे दुनिया के मुल्कों को कि भारत की बहुत ज्यादा अहमियत आज भी नहीं है। लेकिन पीएम मोदी ने G20 समिट का सफल आयोजन कर जिनपिंग को उसी की भाषा में करारा जवाब दे दिया और चीन को ही कॉर्नर कर दिया। G20 में भारत की अगुवाई में जब G20 का घोषणा पत्र पारित हुआ तो चीन को साथ देना पड़ा। यह भारत की कूटनीतिक विजय थी। इससे पहले क्या क्या हुआ, चीन कैसे कैसे मात खाया मोदी सरकार की रिजीम में, आपको बताते हैं जल्दी से। जब डोकलाम पर चीन को हमने चित किया, डोकलाम पर हमने पटखनी दी। याद कीजिए गलवान, जब गलवान में उकसावे वाली कार्रवाई हुई तो हमने
चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया, ड्रैगन को उसी की भाषा में जवाब दिया। याद कीजिए तवांग में भी हमने चीन को मार दी, वहां पर भी हमने चीन को उसी की भाषा में सबक सिखाया। ये पीएम मोदी की दूरदर्शा और दूरंदेशी थी कि पिछले 4 साल में अरुणाचल से लेकर लद्दाख तक की सीमा पर भारतीय सेना का सबसे ज्यादा डिप्लॉयमेंट हुआ, सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ, सबसे ज्यादा सेना के आधारभूत और मूलभूत ढांचाओं को विकसित किया गया। इसके अलावा राफेल ले लीजिए, जैगुआर और तेजस भारत चीन सीमा पर निगरानी करने के लिए लगाए गए। और आज की तारीख में ये जो ताकत मानने वाले, जैसे राफेल की बात कर ले, ताकतवर फाइटर जेट जैगुआर और तेजस की बात कर ले, सब चीनी सीमा पर भारत की निगरानी कर रहे हैं। चीन ने सीमा पर, भारत की सीमा पर अपनी तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की, तो भारत ने सीमा पर चीन से बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया। और अब विमान, सेना के वाहन और रेल तीनों मार्ग के जरिए चीनी सीमा पर पहुंचना आसान है। नहीं तो यूपीए के सरकार में पूर्व रक्षा मंत्री ए के एंटनी क्या कहते थे, आपको याद होगा। वो कहते थे कि चीन ने सीमावर्ती इलाकों में बेहतरीन बुनियादी ढांचा खड़ा कर लिया है और ये चूक, ये गलती सभी को माननी चाहिए। यानी कि इस दिशा में भारत ने जो भी काम किया उससे चीन कॉर्नर हुआ। और आज की तारीख में चीन को पता है कि एशिया में भारत एक उभरती हुई ताकत है। इसलिए चीनी मीडिया, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और चीन के लोग भी ये मान रहे हैं कि आज अगर भारत के साथ खड़े नहीं हुए या फिर भारत के अगेंस्ट गए तो इसका खामियाजा न सिर्फ चीन के लोगों को बल्कि चीनी अर्थव्यवस्था और चीन की सरकार को भी उठाना पड़ेगा। इसलिए चीन की राष्ट्रपति शी जिनपिंग बहुत फूक फूक कर कदम रखना चाहते हैं, चाहे वो सामरिक मामले में हो, चाहे वो संवाद के मामले में हो, चाहे वो आर्थिक मामले में हो। आज की तारीख में दुनिया का कोई भी मुल्क भारत से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता। आइए बात करते हैं आज की एक और बड़ी खबर।